हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 11 के आरंभ पाठ्य पुस्तक प्रथम के काव्य खंड का मीरा के पद दूसरा अध्याय है। तो मीरा के पद पढ़ने से पूर्व हम मीरा का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में हुआ था, अर्थात विक्रम संवत कह सकते हैं 1555। बताया था कि ईस्वी में 57 जोड़ने पर विक्रम संवत प्राप्त होता है। और इनका जन्म था कुड़की, जो कि मारवाड़ रियासत में पड़ता है, जन्म स्थानीय था। निधन इनका 1546 में हुआ था। विक्रम संवत की बात करें तो ये हो जाएगा 1603। इनके जो गुरु हैं वो संत रैदास माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में मीरा जो है मध्ययुगीन सगुण भक्ति काव्य धारा में श्री कृष्ण की प्रमुख भक्तों में गिनी जाती है। अर्थात श्री कृष्ण भक्त कवयित्रियों में इनका प्रथम स्थान है। ये बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण राव दूधा जी ने किया था। और मीरा बाल्यकाल से ही कृष्ण प्रेम में मतवाली थी। बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण को इन्होंने अपना पति स्वीकार कर लिया था। इनका विवाह जयपुर के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। और विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। साधुओं के साथ भजन कीर्तन करने लगी और श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व स्वीकार कर लिया। मीरा ने राज परिवार का भी काफी विरोध सहा था। उनको काफी सारी विद्रोह का सामना करना पड़ा था। अंततः उन्होंने वैराग्य अपनाकर और वृंदावन और काशी में रहकर जीवन व्यतीत किया तथा अंत समय में द्वारिका में रणछोड़ दास की मूर्ति में जाकर विलीन हो गई थी। मीरा रैदास को अपना गुरु मानती थी और कहती थी कि गुरु मिलिया रैदास दीनी ज्ञान की घूटी। अर्थात गुरु मिला है रैदास दीनी ज्ञान की घूटी, कि गुरु मुझे रैदास के रूप में प्राप्त हुए हैं जिन्होंने मुझे ज्ञान की घूटी अर्थात ज्ञान प्रदान किया है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव से परिपूर्ण थी, लेकिन भाव इनका माधुर्य भाव था। और इनकी जो भक्ति है वो दाम्पत्य भक्ति थी। भक्ति चार प्रकार की होती है। दास्य भक्ति होती है, सख्य भक्ति होती है, दाम्पत्य भक्ति होती है, माधुर्य भक्ति होती है, वात्सल्य भक्ति सॉरी। तो दाम्पत्य भक्ति वह होती है जो अपने आराध्य को पति के रूप में स्वीकार की, पति या पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो श्री कृष्ण को मीरा ने पति के रूप में मानकर और अपनी भक्ति की थी, जैसे कबीर ने की थी। तो दाम्पत्य भक्ति कहलाती है। तो मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव से परिपूर्ण थी और दाम्पत्य भक्ति के अंतर्गत थी। श्री कृष्ण की आराधना अपने प्रियतम या पति के रूप में करती थी। उन्होंने कहा भी है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। मीरा की जो रचनाएं हैं वो मीरा पदावली में संकलित है। इनकी जो सारी की सारी रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मलार, राग गोविंद के पद, मीरा के पद और गीत गोविंद, ये इनकी रचनाएं हैं। अब शिल्प सौंदर्य की बात कर लेते हैं मीरा की। तो इनकी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इनकी भाषा की बात करें तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। और शैली है इनकी माधुर्यपूर्ण भावात्मक शैली है, गेयात्मक भी कह सकते हैं। छंद है नहीं इसमें, छंद पद है गेयात्मक। रस भक्ति रस हो जाएगा। और गुण माधुर्य है, माधुर्य के साथ रीति सदैव वैधर्य भी आती है। शब्द शक्ति लक्षणा और अलंकार जो भी यहाँ आते हैं हम चर्चा करते रहेंगे। देखिए प्रथम पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी,
कहा करिए कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंशुमन जल सींची सींची प्रेम बोली बोई बेली, अब तय बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो मीरा श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। इस दुनिया में अगर कोई है तो वो संपूर्ण सर्वस्व श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त तो उनका कोई प्रिय नहीं है। तो मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गिरी को धारण करने वाले गोपाल गोपालक श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। मीरा कहती है कि मेरा तो इस रास्ते में, इस संसार में सिर्फ श्री गिरधर गोपाल श्री कृष्ण ही है, कि मेरे प्रियतम तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण ही है। दूसरों ने कोई संसार में दूसरा कोई प्रिय नहीं है। ये व्यक्ति के रूप में, मनुष्य के रूप में किसी को एक नर के रूप में किसी को और किसी अन्य और को पसंद नहीं करती थी। आगे देखते हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि जा जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही, सोई का अर्थ होता है वही मेरा पति है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि मेरा श्री कृष्ण को अपना पति या प्रेमी मानकर भक्ति करती थी, इसलिए दाम्पत्य भक्ति है। तो यहाँ स्पष्ट भी हुआ है कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जिसने मोर मुकुट धारण किया हुआ है, वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए अब कोई। छाड़ी देनी मतलब त्याग देना या छोड़ देना। कुल होता है वंश या परिवार, कानी का अर्थ होता है मर्यादा। कहा करिए कोई क्या करेगा, कि मैंने श्री कृष्ण के इस प्रेम में, कि श्री कृष्ण के प्रेम में मतवाली होकर मैंने कुल की मर्यादा को त्याग दिया है, कुल या परिवार की मर्यादा को त्याग दिया है। कहा करिए कोई। अब कोई मेरे संदर्भ में कुछ भी कहे और कुछ भी करे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः मतवाली हो चुकी हूँ, और कृष्ण प्रेम में मैंने इस कुल की, वंश की मर्यादा को त्याग दिया है। अब कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, कुछ भी कहता रहे, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। संतन ढिंग का अर्थ होता है पास, समीप। बैठी बैठी, तो बैठी बैठी बैठ कर, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाएगा। लोक लाज, तो यहाँ अनुप्रास है, अनुप्रास में भी छेका अनुप्रास है। तो संतन ढिंग बैठी बैठी, संतों के साथ बैठ कर लोक लाज खोई। मीरा कहती है कि संतों के साथ मैंने बैठकर भजन कीर्तन किए हैं, प्रभु श्री कृष्ण के भजन कीर्तन किए हैं, और उस भजन कीर्तन करने में, प्रभु की भक्ति में मैंने इस संसार की लज्जा या लोक लाज को खो दी है। अर्थात मुझे कृष्ण भक्ति में यह मालूम नहीं है कि संसार की लोक लज्जा क्या है। आगे देखो, अंशुवन जल सींची सींची, तो अंशुवन जल में रूपक अलंकार है, आंसू रूपी जल। और सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मैंने पूर्व में बता भी दिया था कि जहां शब्द समान और अर्थ भी समान होते हैं, और रूपक वहां होता है जहां उपमेय में उपमान की अभेदता या एक रूपता प्रकट की जाती है। तो अंशुवन जल, आंसू रूपी जल, सिंची सिंची से सींच सींच कर, प्रेम बेली, तो यहां भी रूपक है प्रेम रूपी बेल। तो फिर से यहाँ रूपक आ गए। रूपक की छटा विद्यमान है, कई जगह रूपक देखने को मिलेगा। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, कि मैंने अपने आंसू रूपी जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है, प्रेम रूपी बेल विकसित किया है। अर्थात मेरी जो भक्ति है वो प्रगाढ़ भक्ति है, श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ है, और ये आंसुओं से पकी हुई है। तो आंसू रूपी जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल बोई है, विकसित की है। अब तय बेली फैल गई है, और बेली क्या है? बेल, कौन सी बेल? प्रेम रूपी बेल। और अब यह प्रेम रूपी बेल पूर्णतः फैल गई है, पूर्णतः विकसित हो गई है,
और इसमें आनंद रूपी फल लगने लग गए हैं, अर्थात अब मुझे इस भक्ति में आनंद की प्राप्ति होने लग गई है। तो आनंद फल में भी क्या है, रूपक अलंकार है कि अब तक बेली फैल गई आनंद फल हुई, कि अब तो यह है प्रेम रूपी बेल फैल गई है, विकसित हो गई है और इसमें आनंद रूपी फल की मुझे प्राप्ति हो गई है, अर्थात इस भक्ति में मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, कि मैंने, तो इसमें अन्योक्ति अलंकार है दूध की मथनिया में। अन्योक्ति अलंकार वहां होता है जहां कवि या लेखक या कवियत्री एक कथन के सहारे कोई दूसरा अपना मंतव्य प्रकट करता है। तो अन्योक्ति, जैसे कि नाम में ही पता लग रहा है, अन्य उक्ति, अर्थात अन्य उक्ति के सहारे ही अपना मंतव्य, मन की बात प्रकट करता है, सीधे सीधे नहीं कहते हैं। कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, कि मैंने दूध की इस मथनिया को बड़े प्रेम से बिलोया है, कि कृष्ण प्रेम रूपी इस दूध को भक्ति रूपी मथनिया से बिलोया है, जिससे क्या है कि कृष्ण का जो प्रेम का सार तत्व प्राप्त हो गया है। आगे देखिए, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। तो ये पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से समझ लेना। कि दधी, तो दधी का अर्थ होता है दही, तो यहाँ दही का है संसार को, कि संसार रूपी दही, फिर से रूपक अलंकार है। मथी, मत कर, घृत का अर्थ होता है घी, और घी कहा है श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण रूपी घी। काढ़ी लियो, निकाल लिया है, और डारी, डारी का अर्थ होता है छोड़ देना या त्याग देना, और छोई का अर्थ होता है छाछ। तो यहां भी रूपक है निस्सार रूपी, अर्थात जो जिसमें कोई सार तत्व नहीं है, काम की नहीं है, निस्सार रूपी छाछ। फिर से देखते हैं कि दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, कि मैंने इस संसार रूपी दही को मत कर, भक्ति रूपी मथनिया से संसार रूपी दही को मत कर श्री कृष्ण रूपी घी निकाल लिया है, घृत निकाल लिया है, और अब इस निस्सार वस्तु छाछ को या निस्सार रूपी छाछ को मैंने छोड़ दिया है, त्याग दे, अर्थात इस संपूर्ण संसार में मैंने श्री कृष्ण रूपी इस घी को ही प्राप्त किया है, यही सार तत्व है मेरे लिए, बाकी निस्सार वस्तुओं को मैंने छाछ की भांति ही त्याग दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। तो ये मीरा की मनोभाव स्थिति के बारे में व्यक्त हुआ है, वो प्रकट कर रही हैं कि जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो प्रसन्न होती हूँ, खुश होती हूँ भक्ति को देखकर, और जगत देखी, और इस संसार की भोग विलासिता जो है वो सांसारिकता को देखकर, स्वार्थ को देखकर मैं रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो यहाँ देखिए संबोधन चिन्ह है, इसी प्रकार विस्मय बोधक होता है, संबोधन भी यही होता है। वो श्री कृष्ण को संबोधन कर रही है मीरा कि हे गिरधर गोपाल श्री कृष्ण, मैं तो तुम्हारी दासी हूं। तारो अब मोही, मोही का अर्थ होता है मुझे, और तारो अर्थात उद्धार करना, मेरा इस संसार से उद्धार कर लो। तो ये प्रथम पद पूर्ण होता है। इसी के साथ साथ इसमें शिल्प सौंदर्य की चर्चा करें तो इसमें भाषा राजस्थानी मिश्रित है, शैली माधुर्यपूर्ण भावात्मक है, छंद इसमें पद है, रस भक्ति रस है, गुण माधुर्य, रीति इसी के माधुर्य के साथ वैधर भी आती है, शब्द शक्ति लक्षणा है। और अलंकार कौन कौन से आए हैं वो आप लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश है, लोक लाज में अनुप्रास है, अंशुवन जल में रूपक है, सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश है, प्रेम बेली में रूपक है, यहाँ बेली में भी रूपक है, आनंद फल में रूपक है, दधी और मथी घृत डारी छाछ यहाँ भी रूपक है। तो रूपक अन्योक्ति, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बोलो, इसमें अन्योक्ति अलंकार है। यहाँ मुख्य मुख्य अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है, रूपक है, अन्योक्ति है और अनुप्रास है। धन्यवाद। अब इसके दूसरे पद का अध्ययन करते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची,
मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। बिस का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो यहाँ मीरा की सहज भक्ति प्रगाढ़ता प्रकट हुई है कि मीरा इस संपूर्ण सांसारिकता को, ये जो राजसी वैभव है, लोकलाज को, इन सब को त्याग कर और पूर्णतः भक्ति में लीन हो गई है। तो प्रथम पंक्ति है कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा ये कहती है कि मैं कृष्ण प्रेम में पूर्णतः मतवाली होकर, कृष्ण प्रेम में मतवाली होकर पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के भक्ति संगीत करते हुए और नाचती रहती हूँ। कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मतवाली होकर पैरों में घुंघरू बांधकर उनके भक्ति संगीत में नाचती रहती हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, कि मैंने ये सारा राजसी वैभव छोड़ दिया है, लोकलाज त्याग दिया है, तो इसलिए मैं सदैव ही श्री कृष्ण की भक्ति उपासना करती रहती हूँ। इसलिए मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। इसी कारण से आप ही अर्थात स्वयं ही यह बात सच हो गई है, सत्य हो गई है कि मैं तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण नारायण श्री कृष्ण की ही हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग, संसार के लोग, कि उनकी इस प्रकार की प्रवृत्ति देखकर संसार के जो लोग हैं वो सांसारिकता में उलझे हुए रहते हैं। तो मीरा की यह प्रवृत्ति जो है वो संतों के साथ भजन कीर्तन करना, राजसी वैभवता को ठुकरा देना और पूर्णतः मंदिरों में भजन कीर्तन करते रहना, लोकलाज पर्दा प्रथा मर्यादा को ध्यान में नहीं रखना। तो इस प्रकार से सांसारिकता में डूबे हुए लोग मीरा को बावली कहने लग जाते हैं। न्यात कहे कुल न्यासी, और इन्हीं सभी कारणों के कारण न्यात अर्थात परिवार व बिरादरी के लोग, परिवार कह सकते हैं या बिरादरी, परिवार या बिरादरी के लोग इसको कुलनाशिनी कहने लग गए हैं, क्योंकि इसने समस्त सांसारिकता को ठुकरा दिया था। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। और इन सभी कारणों के कारण कि मीरा मंदिरों में जाके साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करती थी और महल को, राजभवन को त्याग दिया था, संतों के साथ घूमती फिरती भजन कीर्तन करती रहती थी। तो इसी कारण उसको कुलनाशिनी समझकर राणा ने उनको विष का प्याला भेजा था, विष का प्याला पीने के लिए, उनको मारने के लिए भेजा। पीवत मीरा हासी, कि मीरा को यह ज्ञात होते ही भी कि इस प्याले में विष है, तो वो श्री कृष्ण का प्रसाद स्वरूप उनको ग्रहण कर गई विष के प्याले को, और विष भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अर्थात श्री कृष्ण की कृपा से विष भी अमृत स्वरूप हो गया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। सहज मतलब आसानी से, और अविनाशी ईश्वर कह सकते हैं जिसका कोई विनाश नहीं है, अर्थात यहाँ जो है वो श्री कृष्ण की चर्चा की गई है। मीरा कहती है कि तुम मेरे तो प्रभु श्री गिरधर नागर है, अर्थात श्री कृष्ण बहुत ही चतुर हैं, वो मुझे सहजता से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अविनाशी यहाँ श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। तो ये इसका व्याख्यात्मक विवरण था। अब इसका शिल्प सौंदर्य जानते हैं कि वही हो जाएगा शिल्प सौंदर्य, इसमें अलंकार बदल जाएंगे। भाषा यहाँ राजस्थानी मिश्रित भाषा है, शैली माधुर्यपूर्ण भावात्मक है, छंद यहाँ पद है, रस भक्ति रस है, गुण माधुर्य, इसके साथ रीति वैधर भी होगी, शब्द शक्ति यहाँ लक्षणा होगी, और अलंकार यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो ये दोनों पद की व्याख्या पूर्ण होती है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके प्रश्नोत्तर की। धन्यवाद।